आप सभी वार्ता सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है मैथ का, जो कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपसे प्रश्न बन रहा है या नहीं और कम समय में कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती है। तो पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो पहला प्रश्न है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, एक कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर टोटल कितने लोग हैं? 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान दिया, तो टोटल कितने लोग हो गए? प्रत्येक 15 पे एक 15 सैनिकों पर एक कप्तान, टोटल 16 लोग हो गए एक ग्रुप में। तो कह रहा है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या बता। तो भैया 16 का भाग दे दो सीधा सीधा, 4 से काट दे, 4 चुक 16, 4 तिया 12, 4 से काट दो 64 28, 4 पंजे 20। तो कितने कप्तान हो गए? 75। 1200 लोगों में कप्तान कितने हो गए? 75। बाकी के पूछे तो 75 घटा देना, अगर पूछे सैनिक कितने हो गए तो घटा के चेक कर लेना, जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा 1125। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। कह रहा है किसी टीम में 12 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एम्पायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो एम्पायर की औसत आयु ज्ञात करो। देखो 12 व्यक्तियों की कितनी है? 25 है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक एम्पायर बढ़ेगा तो टोटल कितने होगा? 13। अब प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है, 13 दूनी 26 की होगी, तो 26 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी कि 1 2 2 4 और 1 हासिल के 5, 51 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 51 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखो हम कम समय में आपको कैसे प्रश्न हल करवाना सिखा रहा है, इस तरीके से। नहीं तो आप क्या करते, इस प्रश्न को जैसे डिटेल करते। तो 12 खिलाड़ियों की कितनी है? प्रत्येक मान ले 25 का है, तो 12 का गुणा करते, देखो 12 पंजे 60, हासिल आई 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए? 300। ठीक है, टोटल 30 हो गए, 12 दूनी 24 और 6 के 30 हो गए। अब देखो एक एम्पायर बढ़ गया तो टोटल हो गए 13 लोग और औसत 2 बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए? 27। 27 का गुणा अब 13 का करेंगे, 13 70 कितने होते हैं? 91, हासिल आई 9, 13 दूनी 26 और 9 और जोड़ दो, 9 6 15, तो एक हासिल के 351 होगा, तो 300 घटाएंगे, देखो 51 होगा। इस तरीके से करते आप अगर डिटेल करते तब। चले, तीसरा नंबर प्रश्न है, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है और उत्तर में 324 ज़्यादा आते हैं, तो गुणा करने वाली संख्या बता। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए, हमने देखा कि 25 से 52 होने में कितने ज़्यादा हो गए? 27 ज़्यादा हो गए, तो 27 का भाग दे दो यहाँ। अब देखो अगर आपको नहीं आता भाग, कोई दिक्कत नहीं है, 27 एकन 27 और ये जोड़ेंगे तुम्हारे 27 एकन 27 गए तो 7 5 12 54 हो गए, 27 दूनी कितने हो गए? 54, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर आप नहीं ऐसे 27 का पढ़ा तो 324 देखिए 324 बटा 27, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 एकन 3, 3 8 24, 9 से काटो 9 एकन 9, 9 दूनी 18, तब भी आप काट सकते हैं। तो प्रश्न कैसे भी करो, ये आपके हाथ में है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगला प्रश्न है, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल पहले मतलब मान लीजिए 10 दोनों में कम होगी तो कितने के होंगे? 10 साल पहले दोनों कितने के होंगे? आयु का योग 80 होगा, क्योंकि 10 साल उसमें भी कम होगी। 10 अनुपात करें 9:7 होता है, तो टोटल जोड़ेंगे 9 7 कितने हो गए? 16, 16 का भाग देंगे, 16 पंजे 80, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई तुम्हारी 80।
आपसे पूछी पति की उम्र, तो देखो 10 साल पहले 5 का गुणा करेंगे 45 पर, वर्तमान में कितने का होगा, 10 जोड़ देंगे कितने का होगा, 55 का होगा। पत्नी पूछ देते 10 साल पहले, यहाँ 5 का गुणा करेंगे 35 की, पर वर्तमान में 10 जोड़ देंगे तो 45 की हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55 आंसर होगा। तो प्रश्न आपको आराम से इस तरीके से उड़ाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए एक दीवार 30 दिन में, ठीक है, और बी दीवार को 40 दिन में, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 30 का भाग देंगे तो चौको 12 और 4 तिया 12, ए की क्षमता हो गई 4, बी की हो गई 3। कह रहा है कि तो 700 रुपये का भुगतान करते हैं, दोनों साथ काम करें तो 700 रुपये का, 700। हमने दोनों की क्षमता देखी कितनी है, 4 और 3 7। पूछा आपसे किसका, बी का हिस्सा बताओ, तो बी का 3 का गुणा कर देंगे जिसका पूछते, 7 से काटा 100 बार, 100 गुणा 3 करेंगे 300, आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर अगला है, कह रहे एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, तो उन पैरों की संख्या तो कह रहे 90 है, सिरों की 35 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, सदा 4 पैर वाला, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आपके लिए ट्रिक बता देते हैं, पैर बटा 2 माइनस सिर, तो सदा 4 पैर वाले की संख्या आती है। तो देखो सिर कितने हैं आपके, यहाँ से कर देते हैं, देखो पैर कितने हैं, पैर हैं 90, पैर बटा 2 माइनस सिर कितने हैं 35, 2 से काटा 45, 45 घटाए 35 तो 10 आ गए, क्या 10 आ गई तुम्हारी बकरियां। आपसे पूछे हैं तोते क्या, तो एक बात बताओ, जितने सिर हो या चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो वो तो उतने हो गए, तो 35 में से 10 घटाएंगे तो 25 क्या आ जाएंगे, तोते हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, पैर बटा 2 माइनस सिर लगा देना है, 4 पैर वाले की आती है और बाकी के सिरों में से घटाना है 2 वाले की आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया। तो मैंने कहा कि माना कि बढ़ई थे x और 9 दिन में वो पूरा कर रहे थे, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, तो x माइनस 5, शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में किया, 12 दिन में। तो कह रहा है कि मूल बढ़इयों की संख्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काटना है, 3 तिरका 9, चौको 12, आमने सामने कट जाते हैं। 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3x, यहाँ देखो 4 का करेंगे 4x और 4 पंजे 20, तो देखो 20 को इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 3x इधर 4 में से घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई। तो शुरू में बढ़ई कितने थे, शुरू में बढ़ई थे आपके 20 थे, बस ये पूछा था तो बी आंसर लगा दो। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी कक्षा में लड़के बॉय और गर्ल्स, ठीक है, 4:1 लड़के, जिसमें देखो 4:1, जिसमें लड़के कह रहे हैं कि 75% और लड़कियां हैं 70%, ठीक है। छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं। तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए, कम वाला जोड़ दो, 75 और एक कितने हो गए 76। जब भी ऐसा प्रश्न आए 76% को तो मिलती है, हर चीज़ 100% जहाँ में कह रहा है कि नहीं मिलती है, तो 100 में से घटाएंगे। अच्छा सॉरी, एक चीज़ एक माफ़ करिए मुझे। देखो क्या कह रहे थे, लड़के 4 हैं, लड़कियां कितनी हैं तुम्हारी, लड़कियां हैं भैया 1, और लड़कों को मिलती है 75% को, लड़कियों को मिलती है 70 को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जब भी प्रश्न आए कम वालों को जोड़ना है, तो देखो 70 और 4 कम वाली वैल्यू जो परसेंटेज कम हो, तो 70 4 जोड़ेंगे कितने हो गए, 74% को मिलती है। और हर चीज़ 100% होती है, तो 100 में से 74 घटाएंगे 26% को नहीं मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखो कई लोगों को लग रहा होगा अच्छा सर ऐसा आपने उस ज़्यादा वाले से क्यों नहीं किया, तो देखो बॉय और गर्ल्स 4:1, लड़कों को मिलती है 75% को और लड़कियों को मिलती है 70% को। अब देखो ये ज़्यादा वाली परसेंटेज हो तो घटा दो 1,
75 में से 1 घटाएंगे 74 को मिलती है, तो 74 को जब मिलती है 100 में से घटाएंगे तो 26 आंसर आ जाएगा। दोनों से कर सकते हैं और कम वाले में जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 20% दक्ष, मतलब अच्छा काम करता। तो ये मान ले 100 काम कर रहा है, ये 120 काम कर रहा होता, उतने ही समय में काटेंगे 2 से काटा ये 5 है, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालो। कुल कार्य क्या होगा, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, ए की क्षमता कितनी है 5 है, ठीक है, ये कुल कार्य आ गया। आपसे पूछा है तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये 12 पंजे 60 होगा, 60, और बी की क्षमता कितनी है 6, 6 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न उठाना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आज के आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। महिला पर्यवेक्षक में वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, और आप लाइक जरूर किया करो। थैंक यू दोस्तों।